यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने के उपरांत भी वह भूल चूक हो सकती है, उसके लिए वह प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना आदि करके अपने परिणामों को वह पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए धर्म आत्मा का स्वभाव है, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। कदम कदम पर संसारी प्राणी उत्तेजित हो जाता है, आवेग में आ जाता है। ये आवेग क्यों? इसका कारण क्या है? आप गौर करिएगा। जिसके अंदर लोभ नहीं है किंचित मात्र भी पर वस्तु के प्रति, उसके जीवन में क्रोध आ नहीं सकता। ये ध्यान रखो, क्योंकि पर वस्तु के प्रति हमारा कोई स्वामित्व भाव नहीं है, तो किस बात को लेकर के हम क्रोध करेंगे? लोभ के कारण ही क्रोध की उदीरना होती है। हाँ, नहीं है तो नहीं हो सकती। इसलिए क्रोध का त्याग करने के लिए कहा है, श्रवण के लिए। क्योंकि प्रवृत्ति में वह आ जाता है तो समीचीन प्रवृत्ति जिस समय वह करता है उस समय बहुत अलर्ट होता है। वो उसके पास 5 समिति है, 6ठी समिति नहीं है, ध्यान रखो। आपकी समिति गठित करते हैं 5 साल के लिए और पुनः क्या हो जाता है? पुनः नई कमेटी। किंतु यहाँ पर नहीं, समिति 5 हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। अपनी प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठापन समिति का अर्थ है संयमोपकरण के माध्यम से उस स्थान को परिमार्जित किया जाता है जहाँ पर मलमूत्रादि का विसर्जन किया जाता है। वहाँ पर निरीक्षण करके वहाँ उसका उत्सर्ग करता है। इसको बोलते हैं प्रतिष्ठापन समिति। तो इस प्रकार ये 5 समिति के पालन करने वाले श्रमण हुआ करते हैं। वो कभी भी भूल करके भी अपने मन में किसी के प्रति उनका उत्तेजनात्मक भाव नहीं आ सकता। क्योंकि कुंद स्वामी का ये कहना है, अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा। अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है, मर्दो जीदो जीवो, जीव मरण को प्राप्त हो अथवा न हो, यदि अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है तो निश्चित रूप से हिंसा निच्छदा कहा, निश्चित रूप से हिंसा का दोष लगता है। पैदस्य नत्य बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। समिति पूर्वक जो आचरण कर रहा है यत्नाचार पूर्वक, उसके माध्यम से कदाचित मांडो जीवों की विराधना भी हो जाए तो तत्संबंधी उसको बंद नहीं होता। इस प्रकार किसका कहना है? कुंद स्वामी का कहना है। किंतु अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है तो जीव मरे अथवा न मरे, निश्चित रूप से वह हिंसा का भागी होता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता है। और आचार्यों का यहाँ तक कहना है, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है और उसके माध्यम से हिंसा होती है, किंतु कायिक चेष्टा के माध्यम से हिंसा जो होती है उसका अनुपात बहुत सीमित होता है। कम मात्रा में हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा। उससे अत्यधिक मात्रा में वचन प्रवृत्ति के द्वारा होती है और उससे भी अत्यधिक मात्रा में मन प्रवृत्ति के द्वारा हिंसा होती है। और संसारी प्राणी जो संगी होता है, जिसके पास मन है, वह उसकी प्रवृत्ति मन मूलक ही हुआ करती है, बिना इंटेंशन से वो बोल ही नहीं सकता। हाँ,
वह इरादा पूर्वक ही बोलता है। बोलो किंतु तोल करके बोलो, ये कहा है। हमारा तराजू से तोला जाता है कि तोलने का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? सोच विचार करके बोलें। भाषा समिति का आलम ले करके बोलते हैं तो आवेग में वह नहीं आ पाएगा। आवेग में जो आता है निश्चित रूप से उसके अंदर पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव विद्यमान है, यह सिद्ध हो जाता है। परिग्रह का जिसने विमोचन किया है तो पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब स्वामित्व भाव नहीं आ सकता, अधिकार का भाव जब नहीं आ सकता, आधिपत्य का भाव जब है नहीं, तो किस वस्तु के प्रति हम क्रोध करें, हम उत्तेजित क्यों हों? नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध जो आता है वह निश्चित रूप से पर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बना हुआ है। शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वो सारे उसके जो एक्शन हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो सारे सामने बोलने की आवश्यकता नहीं। भीतर भाव क्या है वह सामने फेस रीडिंग के माध्यम से हम कर लेंगे। मुखाकृति के माध्यम से भीतर का जो भाव है वह ओपन हो जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, अन्यथा आंखों में ललाई नहीं आ सकती। लाल वर्ण है, कलर है? और वह किसी को पसंद है क्या? है? ललाई अच्छी लगती है, आंखों में नहीं लगती। आंख में जो ललाई आई है तो वह आंख का दोष नहीं, वह मन का दोष है। मन में दुर्भावना है, हृदय में दुर्भावना विद्यमान है, उसके कारण ही वह उत्तेजना का भाव वह जागृत होकर के आंखों के माध्यम से वह देखने में भाव आ रहा है। आंखों का परीक्षण कर लो, भावों का परीक्षण हो जाएगा, और कोई साधन नहीं अपने लिए। इसलिए क्रोध कम करो। महाराज, कम करने का अर्थ क्या? आप भी परसेंटेज में समर्थन करना चाहते हैं क्या क्रोध का? मैं समर्थन नहीं करना चाहता क्रोध का। पूर्ण रूप से क्रोध का अभाव कर लो। कुंद कुंद स्वामी वंदना करने के लिए खड़े हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। पूर्णतः क्रोध का अभाव जिसने कर लिया है, गणधर परमेष्ठी भी वंदना करते हैं, नमो लोए सौ साहू नम। हाँ, वह स्वयं गणधर परमेष्ठी हैं। दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उपदेश दे रहे हैं जनता के लिए। इसके उपरांत में एक सामान्य साधु के प्रति भी उनका वंदना का भाव जागृत होता है। वंदना किसकी की जा रही है? धर्म की वंदना। क्योंकि जिसके अंदर धर्म विद्यमान है वह धर्मात्मा माना जाता है, और जिसके अंदर धर्म विद्यमान नहीं है वह धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, आगमकार कह रहे। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना टिक नहीं सकता। क्योंकि धर्म और धर्मी का जो संबंध है वह अनन्य संबंध है, उसको पृथक नहीं किया जा सकता। धर्मात्मा से धर्म कभी एक समय के लिए पृथक नहीं हो सकता है। हाँ, अग्नि से उष्णता को पृथक कर लो, दिखा दो हमें, प्रयास कर लेना 10 दिन। अग्नि से जो उष्ण गुण है उसको पृथक कर लोगे। यदि अग्नि से वह उष्णता पृथक हो जाएगी
तो अग्नि क्या, फिर अग्नि रही कहाँ, फिर शीतल हो जाएगी अग्नि, ऐसा होना थोड़ी, क्योंकि वह स्वभाव है। इसलिए स्वभाव, विभाव स्वभाव भी स्वभाव माना जाता है, और स्वभाव भी स्वभाव के अंतर्गत ही आता है। हाँ, इसलिए हमने क्या कहा था, भूल गए, ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति, वो नीम का वृक्ष जिसको आमूल चूल सींचा गया, जिसका सिंचन किया गया है, किसके द्वारा, दूध और घृत के द्वारा, इसके बावजूद भी वह अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। और जो अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए भीतर से भाव नहीं रखता है, उसको आचार्य कहते हैं, उसको देशना भी देना उपयुक्त नहीं है। हाँ, देशना किसको दी जाती है, धर्म की देशना किसको दी जाती है, जो धर्म के प्रति लगाव जिसका है, उसके लिए धर्म की देशना लागू होती है। क्योंकि पात्र के बिना हम दूध को रख नहीं पाएंगे। दूध को रखना है कहाँ पर, कहाँ रखोगे, पात्र, और पात्र यदि मान लो छिद्र सहित है, तो फिर मान लो पात्र चालनी जैसे छेद हैं, उसमें सैकड़ों छेद हैं, मान लो उसके पात्र में आप डालते चले जाओ और नीचे से वह पार होता चला जाएगा दूध। उसी प्रकार जिसके अंदर धर्म के प्रति बहुमान नहीं है, धर्म के प्रति भक्ति जिसके अंदर उमड़ नहीं रही है, उसके लिए हम क्या देशना देंगे, भगवान भी दे नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है, जिसके अंदर योग्यता है उसके लिए दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, इसलिए यह क्रोध जो है ना, क्षमा धर्म का अपोजिट तत्व है, ये खिलाफ है, ये क्षमा का खिलाफ क्रोध है। हाँ, अग्नि उद्दीप्त है और उसको शांत करना है, तो अग्नि के द्वारा शांत नहीं हो सकती अग्नि, किंतु अग्नि यदि शांत होती है तो जलधारा, शांति धारा के द्वारा ही वह अग्नि शांत होगी, और कोई भी उपाय नहीं। वह जल, मान लो गर्म जल भी हो तो अग्नि को बुझा देगी, क्योंकि बुझाना उसका स्वभाव है। किंतु अग्नि के द्वारा बुझ नहीं सकती। इसी प्रकार क्षमा धर्म के बिना वह क्रोधाग्नि बुझ नहीं सकती है, यह स्पष्ट है। हाँ, कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर्व्याकुलीकृतम संचिनोति मन कर्म जन्म संबंध सूचकम कहा। क्या कहा, कषाय दहनोद्दीप्तम, कषाय रूपी अग्नि से जिसका मन उद्दीप्त हो चुका है, और विषय व्याकुलीकृतम, पंचेंद्र के विषयों के कारण जिसका मन व्याकुलित है, आकुल व्याकुलता का अनुभव कर रहा है, वह मन क्या करता है, जन्म संबंध कम सूचकम, कषाय दहनो दीप्तम विषयीर व्याकुलीकृतम संचिनोति मनः कर्म जन्म संबंध। वो उस प्रकार के कर्म का संचय करता है जो संसार को बढ़ाने वाला जो कर्म है, दुर्गति में ले जाने वाला जो पाप कर्म है, अप्रशस्त कर्म है, उसका संचय करता है। कौन? वह मन ही करता है, क्योंकि कषाय रूपी अग्नि जिसके अंदर उद्दीप्त हो रही है, जिसके मन में, उसकी बात कही जा रही, इसलिए वह उपदेश का पात्र हो ही नहीं सकता। हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। वस्तुतः क्रोध का कारण क्या है?
कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक अपेक्षा भी क्रोध का कारण है। अपेक्षा कैसी कारण है महाराज? माता पिता को बेटे से अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? अब देखो, वह बेटा उत्तीर्ण होकर के आया है परीक्षा में और 80 नंबर लेकर के आया है, किंतु माता पिता की अपेक्षा है 90 नंबर लेने की। 90 नंबर लेकर के नहीं आता है तो क्रोध हो जाता है उस बेटे के ऊपर। हो गया? क्यों? अपेक्षा। 80 नंबर कम नहीं है, 70 से तो ऊपर ही तो है। 60 से 70 से ऊपर लेकर के आया है, संतोष धारण कर लेते, उस बेटे के लिए और प्रोत्साहित करते, मोटिवेट करते। नहीं, अपेक्षा है अधिक की, तो इसलिए उसको देख करके प्रसन्नता का भाव नहीं आता और क्रोध आ जाता है। ऐसा मन में भाव आ जाता है तो एक आध इसको लगा दें। अब सोचो, विचार करो, ये क्यों? ये अपेक्षा। पर वस्तु के प्रति अपेक्षा हुई नहीं, क्रोध जागृत होता है और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है क्रोध। और जिस समय अपेक्षा की पूर्ति होती है तो उस व्यक्ति को फूल के समान ऊपर उठाता है। जिसको शत्रु के रूप में देख रहा था और अपेक्षा की पूर्ति हो गई तो वह उसके लिए भगवान बन जाता है। इसको बोलते हैं स्वार्थ परायणता। ये ठीक नहीं माना जाता। अपेक्षा न रखो। एक और प्रसंग आपके सामने रखूं। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा है और उसके साथ छोटा सा लड़का भी है उसी का, और वह जा रहा है सड़क से और पसीना पोंछने के लिए जेब में से वह रुमाल निकाल देता है। सुन रहे कि नहीं? जो ही रुमाल निकाल देता है तो 10 का नोट नीचे गिर जाता है और उसको भान नहीं, न लड़के की उस ओर कोई दृष्टि गई है और आगे बढ़ते चले जाते हैं। पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है और बहुत सज्जन व्यक्ति था वो, और 10 का नोट उठा लेता है और उसको सामने जा कर के पकड़वा देता है। ये आपका नोट है, त्वदीयम वस्तु तो भ्यम समर्पितम, आपके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ।